कि हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं ना, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं और वैसे भी अकेले ही चलना पड़ता है यहाँ जनाब। ये बात मैं नहीं, खुद जमाना कहता है। कोई साथ नहीं देता मुसीबत में, विश्वास नहीं है तो कभी पैसे मांग के देख लेना अपने करीबियों से, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ खुद को कामयाब बनाओ, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और नशा मेहनत का हो तो बीमारी भी सक्सेस वाली ही होती है। और याद रख लेना जिंदगी में मेरे दोस्त, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। और मत सोचो अब कि एक साल या एक महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोच कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। और यदि लक्ष्य पाना है तो जिद्दी बनो, क्योंकि तूफान भी हार जाते हैं वहाँ जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। और मैं तो कहूँगा कि ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, यहाँ बस अपनों पर ज़रा नज़र रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आइए देखते हैं आज के टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है थायरोक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है पैराथार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है मेलेटोनिन और ऑप्शन नंबर डी है थाइमोसिन। ठीक है, चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं और पूछ रहा है कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जिसकी यदि कमी हो जाए तो हमारा जो ब्लड है उसमें शर्करा या शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रिनलिन और ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन। तो किस हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में दरअसल पूछे भी जा रहे हैं आजकल, तो क्वेश्चनों को याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मेलेटोनिन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रेनालिन और ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हमको पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन दैनिक लय के नियमन, यानी जिन कामों को हम रोज करते हैं जैसे सोना उठना, तो उनको उसी वक्त करने की याद कौन दिलाता है, ऐसे कार्य को दैनिक लय का नियमन हम बोलते हैं। तो किस हार्मोन से ऐसा होता है, तो ऐसा होता है मेलेटोनिन हार्मोन से। किससे, मेलेटोनिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आपातकालीन हार्मोन होते हैं एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। ठीक है, इनको हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपातकालीन हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है एड्रिनल और ऑप्शन नंबर डी है थाइमस। तो आपातकालीन जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। किसके द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में अपघटन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर सी है थायरोक्सिन और ऑप्शन नंबर डी है वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में अपघटन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो वो हार्मोन है हमारा ग्लूकागन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है पैराथायराइड, सी है अधिवृक्क और ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय।
तो मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? आप लोगों में से सभी जानते होंगे कि पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? यहाँ पे देखिए नहीं पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है वर्दी हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है वेसोप्रेसिन, सी है मेलेटोनिन और डी है प्रोलैक्टिन। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन मेलेटोनिन है वो स्रावित नहीं किया जाता, बाकी ऊपर वाले जो तीनों हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा स्रावित नहीं किया जाता? तो मेलेटोनिन स्रावित नहीं किया जाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन निर्माण के लिए निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो वो बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन तत्व की आवश्यकता जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और यदि आयोडीन की कमी हो जाए और थायरोक्सिन का निर्माण पूरा ना हो तो फिर गोइटर नामक एक रोग हो जाता है। कौन सा? गोइटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी से टिटेनी नामक रोग होता है? कौन सा रोग? टिटेनी। ऑप्शन नंबर ए है पेराथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो जो टिटेनी नामक रोग होता है वो पेराथ हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से? पेराथ हार्मोन की कमी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह जो रोग है ये काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डायबिटीज भी इसको बोलते हैं। तो वो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकागोन, ऑप्शन नंबर बी है गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन और ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किसकी? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में प्लीज़ करके वो शेयर कर दीजिए आप सभी, और खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिसके आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम के ऊपर